तो ऐसे ही एक नगर में कथा हो रही थी। भैया ये आगरा की बात नहीं है, कहीं और की बात है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। एक नगर में कथा हो रही थी। सेठ जी कभी कथा सुनने जाते नहीं थे, पर भैया जितने सेठ होते हैं ना, सेठानी से डर बहुत लगता है। तो सेठानी ने कहा कि सेठ जी जाओ, जाकर के भैया महर्षि दयानंद पार्क में आज से कथा प्रारंभ हुई है, जाओ जाकर के कथा सुन करके आओ। अब भैया सेठानी का आदेश मानना तो पड़ेगा। तो कथा सुनने के लिए आए, जीवन में कभी कथा सुनी नहीं थी। आए और भैया जब कथा का कोई प्रसंग चल रहा होगा तो व्यास जी ने कहा आइए। कोई भाई कथा प्रसंग में बोल देते ना आइए। सेठ जी ने कहा वाह, मुझसे कह रहे हैं आइए। अब आए, अब जगह देखी, कुर्सी पड़ी थी बढ़िया, वहां पर बैठने लगे। तो महाराज जी ने किसी प्रसंग में कह दिया बैठिए। कितने अच्छे हैं व्यास जी। तुरंत धोख लगाई, बैठ गया और बैठते ही सो गया, क्योंकि कभी कथा में गया नहीं था। कथा पूरी हुई, कथा संपूर्ण के बाद जैसे ही व्यास जी ने जयकारा लगाया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, तैसे ही जगह। और फिर महाराज जी ने कहा कि प्रसाद लीजिए और जाइए। तो भैया आरती हुई, प्रसाद लेकर के अपने घर में पहुंचा। सेठानी ने कहा कथा सुनाए। अरे क्या कथा, क्यों? बोले कथा तो सुनी, पर कथा में कोई पंडित जी ने कुछ बात थोड़े बताई। बोले कुछ तो कहा होगा। बोले पंडित जी को कुछ आता ही नहीं था। कुछ नहीं आता ना? 3 बातें पंडित जी ने बताई। क्या? बोले आइए और बैठिए, फिर कहा जाइए। पत्नी समझ गई कि गए होंगे, बैठे होंगे और बैठ करके सो गए, और जैसे ही जगह तो जाने का प्रसंग हुआ। सेठानी ने कहा कि ऐसा करो, भोजन तैयार है, भोजन करके आज बैठो, रात्रि में आप आज सोएंगे नहीं। आज आप जो भागवत कथा से प्रसाद लेकर के आए हैं, आज इसी को आप जपो पूरी रात। एक तख्त डाला, तख्त पे बैठ करके वहां पर जपने लगे, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, जाइए आइए बैठिए, जपने लगे। और जपते जपते तो भैया कुछ चोर लोगों ने विचार किया कि चलो भैया चल करके यहाँ पर चोरी करते हैं। तो चोरी करके सेठ जी के घर में जैसे कूदे, तो सेठ जी ने कहा आइए। चोरों ने कहा अरे देख लिया अब तो सेठ जी ने पक्का पकड़वा देंगे। तो वहीं पर झाड़ियों में बैठने लगे। तो सेठ जी ने कहा बैठिए। अब तो जरूर देख लिया, तभी तो कह रहे हैं बैठिए। तो भैया किसी और घर से चोरी करके लाए थे, ला करके चरणों में धन रख दिया। बोले प्रभु हमें क्षमा कर देना, राजा से मत कहना। बोले कोई बात नहीं, जाइए। अब वो तो अपना जप कर रहे हैं, आइए बैठिए जाइए। चोरों ने कहा लगता माफ कर दिया। तो चोर भाग गए। पत्नी ने देखा कि कोई हल्ला हो रहा है, शोर हो रहा है, तो आकर के देखा कि भैया सेठ जी तो अपना जप कर रहे हैं और पास में खजाना की पोटली रखी है। पूछा ये क्या है? बोले कुछ लोग आए थे और हम तो देवी अपना जप रहे थे, आइए बैठी जाइए। पर वो लोग आए, आकर के मेरे चरणों में बैठ गए, ये पोटली भी रख दी और चले भी गए। तब सेठानी ने कहा तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा में जाकर के तुमने 3 झूठी बातों को लेकर के आए, और आज उन 3 झूठी बातों ने ही तुम्हारा कल्याण कर दिया। तुम्हारे घर में आज चोरी होते होते बच गई। अगर वास्तविक में तुम जाकर के भागवत कथा के कोई सच्चे प्रसंगों को लेकर के आते तो तुम्हारा जीवन का उद्धार हो जाता। तो सज्जनों, कथा तो होती है,